पहला सौदा 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजेश सतपुते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन तापड़िया और मितेश ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद सुदर्शन सुखानी भी। तो दमदार एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कहाँ पर हैं कमाई के मौके। लेकिन बहुत ही ठंडा है प्रदीप आज बाजार। देखिए 10-20 पॉइंट की रेंज में सुबह से अब तक कारोबार हुआ है। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो बुल जोन शुरू होती थी 27,050 के ऊपर, उसके ऊपर हम गए और वापस आ गए। निफ्टी तो उस लेवल से बहुत ही दूर है। मार्केट ब्रेथ पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए। शुरुआत में जो मजबूती आप देख रहे थे उसमें और अब में क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि बाजार खुले तो बहुत पॉजिटिव जोन पे थे। देखिए अब यहाँ पर धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप पिछले आधे घंटे का, पिछले 45 मिनट का अंदाज़ा लेंगे बाजार खुलने के बाद क्या हुआ है, तो बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद स्टैग्नेंट है या थोड़ी नीचे आई है और गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दबाव धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक के बाद एक दूसरे स्टॉक पे, और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अब नेगेटिव जोन में थोड़े सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए चंदन तापड़िया को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि वो मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे। और चंदन जनरली बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बेहतरीन ट्रेड्स देने के लिए जाने जाते हैं। चंदन बताइए सबसे पहले कि बैंक निफ्टी कहाँ एक्सपायर होगा, निफ्टी कहाँ एक्सपायर होगा आपके लिहाज से, और क्या ट्रेड इस समय लेना चाहिए? बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो ट्रेंड था पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव था, वो ट्रेंड अब नेगेटिव ट्रेंड अब पोज ले रहा है और उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली निफ्टी की बात करें तो पिछले 8-9 दिनों से ये लोअर हाइज बना रहा था, यानी किसी दिन का हाई नहीं निकाल रहा था। कल जिस हिसाब से हाई निकाल के और आज ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनेगा। डेटा सेटअप बता रहा है कि 10,680 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे वीक का वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 10,680 के आसपास है और ऊपर की तरफ एक बार 10,777 का अटेम्प्ट कर सकता है। तो मेरे लिए 10,680 से लेके 10,777 की रेंज निफ्टी में रहेगी और बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति मैं अपनाना चाहूंगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो इस पूरे वीक में कंपैरेटिवली निफ्टी से बैंक निफ्टी परफॉर्म किया है। इस पूरे वीक में 0.8% के आसपास की मजबूती है और इसका जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 26,800 के आसपास है और उस एवरेज से हम 200 पॉइंट ऊपर है, तो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है। नीचे में मेरे को लग रहा है 26,800 का सपोर्ट होल्ड करेगा, ऊपर में एक बार 27,127 तक का अटेम्प्ट बैंक निफ्टी मारने का प्रयास कर सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन कोई इंटरेस्टिंग आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के अंदर, जिससे श्योर शॉर्ट पैसे बनते हो? जी देखिए, निफ्टी में हम यहाँ पे 27,000 के कॉल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 27,100 की कॉल में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 27,000 के कॉल में हमने एक राउंड ट्रेड किया है और वापस हम वेट कर रहे हैं कि ये कॉल 70-75 रुपए के आसपास आ जाए। 70-75 रुपए के आसपास आता है तो यहाँ पे 45 रुपए के स्टॉप लॉस से हम 30-40 रुपए का मूवमेंट देखना चाहेंगे। तो ये रणनीति को अपना सकते हैं। और ऑप्शन 27,000 का कॉल आप कह रहे हैं, 27,000 निफ्टी बैंक का कॉल इस समय हमारी स्क्रीन पर है। ये हाँ, ये आया 83 रुपए के लेवल पर है। आप कह रहे हैं 70 से 75 के बीच आएगा तब लेंगे, और टारगेट क्या होगा इसमें? जी 45 का स्टॉप लॉस रहेगा और 120 रुपए तक के टारगेट इसमें रहेंगे। ओके, 70 से 75 के बीच लीजिए, ध्यान रखिए। चंदन इस समय आपसे बात कर रहे हैं, जब वो लेवल आएगा तब तो हमारे साथ होंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अभी से बता दिया कि कहाँ लेना है और बेचना है आपको। 120 के आसपास की उम्मीद आप कर सकते हैं। अच्छा, निफ्टी पे भी ऐसी कोई है स्ट्रैटेजी? जी निफ्टी में हम यहाँ पे पुट राइटिंग कर रहे हैं। वो थोड़ा सा एक अग्रेसिव ट्रेड रहेगा HNIs के लिए। हमारा मानना है कि 680 के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे 700 और 650 और 700 की पुट राइट करने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कोई ट्रेड जो आपको वनीला ट्रेड अगर लेना हो FNO वाले स्टॉक्स में, तो कहाँ नजर आ रहा है? कौन सा स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है, लॉन्ग या शॉर्ट साइड दोनों में बताइए। जी हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे 2 लॉन्ग साइड के ट्रेड निकाले हैं, क्योंकि लग रहा है कहीं ना कहीं जो पिछले 8-9 दिन का वीकनेस था वो खत्म हो रहा है और एग्जैक्टली 10,585 का सपोर्ट निफ्टी बनाया था, जो आज से 10-15 दिन उसी सपोर्ट से घुमा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 सेक्टर में से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। पहला मेटल काउंटर में से रहेगा। देखिए पिछले 3-4 दिनों से मेटल में बाइंग इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं जो इमीडिएट सपोर्ट फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन उसको निकाला है। जिंदाल स्टील 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो जिंदाल स्टील में खरीदारी की सलाह है। 147 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 158-159 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे चुना है ICICI बैंक का। पिछले में लगभग 4-5 महीने का चार्ट देखूं तो हर बार ये 336-37 के लेवल से घूमता है और इस बार भी उसी लेवल को एग्जैक्ट सपोर्ट बना के टर्न किया है। तो मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे 336-37 का उभर के आ रहा है पिछले 2 दिनों से, इसीलिए इस काउंटर में हम रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। आज एक पॉजिटिव प्राइस कैंडल बना है, ओपन लो सेम है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट भी कर रहा है। तो ICICI बैंक में लोअर लेवल से बाइंग आनी चाहिए। अब 343 का रिवाइज्ड
स्टॉप लॉस लगा के 368 के टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। 368 के लेवल आईसीआईसीआई पाएंगे और आज तो निफ्टी बैंक का ड्राइवर यही है। एचडीएफसी बैंक कल था, आज वो थोड़ा सा बैक सीट पर आ गया है, लेकिन हमारे साथ अब नितेश कह रहे हैं, देखिए हाँ आईसीआईसीआई और एक्सिस, हाँ। बिल्कुल, और एक्सिस पर आप नजर भी डालिए, उसका फायदा मिलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। मितेश ठक्कर को शामिल करेंगे इस चर्चा में। मितेश, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि इस समय जो निफ्टी फिसल आया है नेगेटिव जोन में और निफ्टी बैंक ऊपर से थोड़ा नीचे आया है, इसमें बाउंस देखने को मिलेगा दिन के दौरान, क्या आप भी यही मान के चल रहे हैं? जी हाँ प्रदीप, गुड मॉर्निंग। एक काफ़ी अच्छी संभावना है। देखिए कल क्या हुआ, जो इतनी बड़ी रैली हुई, एक बड़ा बार था और टिपिकली उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आता है और हम 10,750 760 के आसपास बंद हुए, जो कि टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वहाँ पर कुछ मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है, तो मेरे ख्याल से एक आध दिन का पॉज हो सकता है। नीचे में जो 100 डे एवरेज है 690 के आसपास, आई थिंक उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 50-60 पॉइंट की रेंज एक दो दिन के लिए हो सकती है। 10,700 के आसपास अगर मिलता है तो 10,700 705 मेरा बाइंग जोन रहेगा। 10,685 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 10,750 60 का टारगेट देखें। अगर उसके ऊपर चलता है तो मे भी 10,790 10,800 की तरफ बढ़ेंगे। उसके ऊपर का मुझे श्योरिटी नहीं है, तो फिलहाल मैं छोटे टारगेट्स के लिए काम कर रहा हूँ और एक दो दिन के ट्रेड ले रहा हूँ। 10,760 आप कह रहे हैं, 10,777 चंदन कह रहे हैं, तो इस रेंज पर जरा नजर रखिए, ऊपर की तरफ ये कैप नजर आता है आज के ट्रेड के लिए। लेकिन मितेश, इस समय कौन से वो स्टॉक हैं जहां पर आप क्लियर ट्रेड देखते हैं? जी हाँ, जो स्टॉक फ्यूचर्स मुझे पसंद है उसमें लगता है कि एनआईटी टेक के इंट्राडे चार्ट्स काफ़ी अच्छे हो गए, तो यहाँ पर बाय करें। 1289 का स्टॉप लॉस, 88 का स्टॉप लॉस लगा के 1335 के टारगेट्स देखें। और एक जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी रहेगी वो रिलायंस में रहेगी। रिलायंस अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से ये एक अच्छी रेंज दिखा रहा है और अब एक्सपायरी नज़दीक आ रही, तो थीटा खाने की इच्छा है यहाँ पर। 1200 का पुट बेचें, 1280 का कॉल बेचें, दोनों मिला के करीबन 14.5-15 रुपये के आसपास का प्रीमियम है और 21 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं कंबाइंड प्रीमियम पे। और मुझे लगता है कि अगर 3-4 दिन और स्टॉक रेंज में रहा, जिसके चांसेस ब्राइट हैं, तो प्रीमियम 1-2 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन बाद तो एक्सपायरी है, तो आई थिंक वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। 1200 का पुट और 1280 का कॉल, ये बेचने की आप राय दे रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन अगर डायरेक्टर साहब हम स्क्रीन पर ला सकें तो अंदाज़ा लगेगा, दोनों तरफ आपको सेल करना है, ऊपर और नीचे, नीचे का पुट ऊपर का कॉल बेचने की राय आपके लिए आ रही है। वो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे लाने की कोशिश करेंगे। इस समय देखिए कुल यहाँ पर जो आपको आमदनी हो रही है वो 14 रुपये 50 पैसे की है और यहाँ पर ये नीचे जाएगा जो कंबाइंड प्रीमियम है, ऐसा अंदाज़ा है। ये आपके सामने इस समय कॉल है जो 6 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है, 1280 का ये आपको बेचना है और साथ ही साथ 1200 रुपये वाला पुट भी आपको बेचना है। इस रेंज में ये एक्सपायरी हो जाएगी और आपको ये पूरा प्रीमियम जेब में डालने का मौका मिलेगा। ये है अंदाज़ा, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कमाई करने की रिलायंस पे। बड़े दिनों बाद ये चाय कॉफ़ी वाले शेयर चल रहे हैं, तो बड़े अटके हुए लोग जो हैं उनको फ़ायदा होगा। देखिए हालांकि 1-1.5% ऊपर है, कोई खबर तो मेरे सामने नज़र आई नहीं, लेकिन ये चाय कॉफ़ी वाले स्टॉक्स ने निराश तो बहुत किया है। आप देखिए दबाव तो काफ़ी इन स्टॉक्स में देखने को मिला है, लेकिन एक पॉकेट जो पिछले कुछ दिनों से दबाव दिखा रही है चंदन ना, वो है ऑटो की पॉकेट। और आज भी देखिए, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे मारुति बेचिए, और मारुति अब इस समय फिर से दिन के निचले स्तर पर 6,880 के आसपास का हाई लगा के 6,750 के आसपास, देखिए मारुति जब बताया था तब से अब तक और नीचे फिसल चुका है। अच्छा, हीरो मोटो भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। M&M देख लीजिए, आइशर देख लीजिए, अब एक का और शामिल होता हुआ, बजाज ऑटो भी आप देखिए, ये सारे ऑटो स्टॉक्स खुले और खुलने के बाद अब ये फिसल गए। हो क्या रहा है इसमें और कोई ट्रेड है क्या? ये देखिए, निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगभग 2-2.5 साल के लोअर लेवल पे चल रहा है और पिछले 4-5 दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है और कहीं ना कहीं 8,050 का इसका इंडेक्स का जो लेवल है उसको होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से यदि ये लेवल तोड़ दिया तो ऑटो में एक नया सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से कुछ वीक पहले भी इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया था। तो निफ्टी ऑटो एक क्रूशियल लेवल पे है और यहाँ पे थोड़ा सा भी मंदी स्टार्ट हुई तो सारे ऑटो काउंटर में 3-4% की बिकवाली जारी हो सकती है। तो ऑटो में यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह रहेगी। ऑटो काउंटर्स में बिकवाली की बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि मारुति में वीकनेस बन सकती है, क्योंकि मार्केट रिकवरी के बावजूद भी कल कोई रिकवरी नहीं थी और किसी भी दिन का हाई नहीं निकल रहा है। लोअर टॉप से बॉटम बन रहे हैं, यहाँ पे लगभग 6650 तक के डाउन साइड ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरे ऑटो काउंटर में यदि आप बात करें तो M&M भी वीक है, कोई बाउंस बैक नहीं आ रहा है। और दूसरे काउंटर्स लाइक TVS मोटर है जो एक यूजुअली आउट परफॉर्मर होता था, वो भी लगातार पिछले 4-5 वीक से प्रेशर में। तो ऑलमोस्ट सारे ऑटो काउंटर में बिकवाली की सलाह रहेगी। कॉल राइटिंग करे या कोई भी हल्का फुल्का उछाला है तो इनमें बेचने की सलाह रहेगी। पिछले कुछ मिनटों पहले जब हमारे साथ हमारे दोनों विशेषज्ञ थे यहाँ पर शुभम अग्रवाल और राजेश, तो वो भी यही कह रहे थे कि मारुति बेच दीजिए। आपको कुछ नज़र आ रहा है मारुति, M&M, हीरो मोटोकॉप या कोई और, बजाज या आइशर, क्या बेचेंगे बताइए? 100 रुपये निकल चुका है देखिए अब मारुति का स्टॉक। मेरे लिए क्वेश्चन? जी सर, बिल्कुल आपके लिए।
देखिए, आई थिंक बजाज ऑटो मुझे अवॉइड करूंगा यहाँ पर बेचने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका पैटर्न अभी भी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, परंतु नीचे में 2740 के लेवल शायद नहीं तोड़ेगा, तो आपको 1% का डाउनसाइड है, परंतु ओवरऑल चांसेस है कि उस लेवल को होल्ड करके स्टॉक ऊपर जा सकता है। मारुति वीक है, आयशर मोटर्स वीक है और हीरो मोटर्स भी वीक है। मारुति एक अच्छी चॉइस रहेगी, मुझे लगता है कि ये वापस 6600 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है और अभी यहाँ पे और गिरावट का सीन है। आयशर की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स वीक है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज है, परंतु अगर ये वापस 220, 150 के लेवल को तोड़ता है तो एक बेहतरीन शॉट बनेगा और मुझे लगता है कि उसके बाद 700-800 रुपये की तुरंत गिरावट देखने को मिल जाएगी। मारुति पे किसी बड़े खिलाड़ी की सेलिंग दिख रही है, मतलब आज अभी तक देखिए 1 घंटा भी नहीं हुआ और इसके औसत के मुकाबले करीब 30% वॉल्यूम हो चुके हैं, तो बड़े तगड़े वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई है। और देखिए बाजार खुलते ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको कह रहे थे कि यहाँ से बेचिए, तो ये आपका मुनाफा फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे एक और दिग्गज जानकार जुड़ते हुए सुदर्शन सुखानी कार्यक्रम में। सुदर्शन, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, क्या देख रहे हैं आप, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। कल से ये समझ में आ रहा है कि 10,600 का जो स्तर है निफ्टी का, वहाँ सपोर्ट मिल रहा है। कल भी ये सलाह थी कि आप निफ्टी खरीदिए और ख़रीद कर 10,620 का स्टॉप लगा लीजिए। कल वो स्टॉप रह गया और आज भी यही सलाह है। थोड़ी सी बाज़ार में हल्की मंदी दिख रही है, तो इस मंदी का फ़ायदा उठाएं। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों खरीदें और 10,620 का स्टॉप निफ्टी पर लगाएं, जो दोनों ही सूचकांक पर रहेगा। अब शेयरों के लिए भी आज हल्की सी, याद रखिएगा FNO एक्सपायरी है, तो काफ़ी, अब तो निफ्टी की एक्सपायरी भी होने लग गई है वीकली ऑप्शंस की, तो उठापटक होगी, वॉलेटिलिटी होगी, उससे घबराइएगा मत। जब तक आपका स्टॉप कायम है तब तक बने रहिए लॉन्ग साइड में। शेयरों में भी हल्की सी तेज़ी है। टाइटन खरीदिए, टाइटन 1020 का एक स्टॉप लगा लीजिए, 1065 का टारगेट रखिए। टाइटन आउट परफॉर्म कर रहा है, न्यू हाइज भी बना रहा है। इस मार्केट में न्यू हाइज बनाना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा शेयर है एक्सिस बैंक। मैंने आपको कहा कि भाई निफ्टी बैंक में भी अच्छी और आज पकड़ है तेज़ी की, तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक दोनों ही उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर आज अभी इस समय एक्सिस बैंक की बात हो रही है, वो खरीदिए। 690 का स्टॉप और 710 का टारगेट लेके चलिए। बाजार में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, पर हल्का रुझान तेजी का है। तो तेजी का हल्का रुझान है। और देखिए एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया बढ़त आज के सत्र में देखने को मिल रही है, जिसके चलते बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इवन मिड कैप इंडेक्स प्रदीप देखिए, ये भी हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा है। आधे % के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो सुखानी सर, ये PSU बैंकों में आज हुआ, खुले तो सारे मजबूत। इलाहाबाद बैंक देखिए अब अपने हाई से 8% नीचे, सिंडिकेट अपने हाई से 4% नीचे, PNB अपने हाई से 3-3.5% नीचे। तो शुरुआत में जो गैप अप हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाए ये PSU बैंक। इस पर आपका क्या टिप्पणी है? नहीं, ये PSU बैंक्स में जो अब ये तेजी आ रही है, ये 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो अगर आप कोई निवेश या कुछ पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं कुछ सप्ताह के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए, तो PSU बैंक्स में खरीदारी बनती है और इस ब्रेकआउट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए खरीद कर। लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस ब्रेकआउट को खरीदना नहीं चाहिए। हमने कई बार देखा है PSU बैंक्स ब्रेकआउट करते हैं और 1-2 दिन में, आधे दिन में वो घटने लगते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर इस समय इसमें 3 से 6 महीने का मौका मिल रहा है बाइंग का। एज अ ट्रेडर, व्यापारी की तरह से यहाँ कोई मौका है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे कॉल्स देने के लिए। मितेश, आपकी राय लेना चाहेंगे। अभी हेमंत कह रहे थे चाय कॉफ़ी वाले स्टॉक, तो टाटा ग्लोबल में सुबह से दिख रहा हूँ, मेरी नज़र 193 के आसपास के लेवल पर थी, अब इसके ऊपर निकला है, टिक रहा है, कमज़ोर है, लेकिन क्या ये बाउंस ट्रेड करने लायक है ऊपर की तरफ, क्या देखते हैं आप? आई थिंक इसमें एक नीचे में इंट्राडे चार्ट पे अच्छा पैटर्न बना है। बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट था 189-88 हाफ के आसपास, और आई थिंक जो फॉलो थ्रू आएगा प्रदीप, मेरे को लगता है कि आई थिंक 198 का पहला टारगेट होगा, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, परंतु उसके बाद 204-205 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आई थिंक थोड़ा सा 1-2 रुपये के डिप पे बाय करें, 189 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और 198 और 204 के 2 टारगेट्स रखें। चंदन, और क्या ट्रेड आपको इस समय नजर आ रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मूवमेंट आज के सत्र में बना है। डिश टीवी रिपोर्ट्स जो बता रहे थे हमारे सहयोगी 6.5% ऊपर है, आपको क्या नजर आ रहा है, कहां पर ट्रेड लेंगे अभी के अभी? जी हाँ, देखिए आपने डिश टीवी की चर्चा की और मेरे हिसाब से स्टॉक का प्राइस सेटअप काफ़ी अच्छा है।
लगातार पिछले 3-4 वीक से इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो मीडियम टर्म नेगेटिव ट्रेंड था उसको निगेट करने का ट्राई कर रहा है। एक नैरो रेंज प्राइस पैटर्न भी बना है, मेरे हिसाब से 34 का लेवल होल्ड करता है तो एक बार ये 39.5 40 तक का अटेम्प्ट मार सकते हैं। दूसरा एक काउंटर है आईटी में टेक महिंद्रा, हालांकि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन है बट लग रहा है इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, एक एक्सटेंडेड पोल इन फ्लेग बना है। इस काउंटर में 850 तक के एक्सटेंडेड मूव भी देख सकते हैं। 850 के लेवल आपको दिख सकते हैं टेक महिंद्रा पे, ध्यान रखिए इसकी, चूंकि बोर्ड मीटिंग है इसके लिए कह रहे हैं चंदन कि यहाँ पर एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है। लेकिन बंधन बैंक पर नजर डालिए मितेश, आपको क्या दिख रहा है? करीब करीब हफ्ते 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद बंधन बैंक ने आज जबरदस्त तेजी पकड़ी है, तेजी का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए तुरंत? प्रदीप, बेहतरीन पिक आपने स्पॉट किया है। एक अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन इंडिकेटर सेटअप भी बहुत पॉजिटिव है। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि तेजी का यहाँ पे ट्रेड उठाएं, 480 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और जो पहला टारगेट होगा 520 के आसपास का होगा। 520 के टारगेट के साथ आपको तेजी करनी चाहिए। इस समय है 491-92 पे, यानी 30 रुपए की कमाई का मौका। मितेश, यहाँ से देखते हैं। बिल्कुल, आपको भी नजर आ रहा है इसी तरह का ट्रेड चंदन बंधन में? जी देखिए, इस काउंटर में बिल्कुल सही का काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है। यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है और मेरे हिसाब से ये पैटर्न बनता है तो अप मूव इमीडिएट आता है। मेरे हिसाब से इस काउंटर में 7-8% का मूवमेंट रहेगा। डिस्क्लेमर जरूर रहेगा, हम रेगुलरली ट्रेक नहीं करते, बट काउंटर में 525-530 तक के मूवमेंट फटाफट में आने की संभावना यहाँ पे बन रही है। ये भी डिस्क्लेमर दे दे, जब कोई आपके जैसा एनालिस्ट कहता है कि हम ट्रैक नहीं करते तो लोग सोचते हैं अरे क्या हो गया, ये कैश में है। और चंदन का फोकस पूरा एफएनओ पे होता है, एक एक ऑप्शन तलाश के वो आपके लिए देखिए स्ट्रैटेजी ढूंढ के लाए, इसलिए वो कैश वाले स्टॉक्स ट्रैक नहीं कर पाते। सही बात है बाब। तो चंदन से यहाँ पर विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हमारे साथ मितेश हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं। मितेश, बहुत तगड़ा एक्शन अब कई छोटे छोटे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। डिश टीवी की हमने बात तो करी, लेकिन इसके अलावा आप देखिए चेन्नई पेट्रो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये भी ढीला ट्रेड दिखा रहा था। कोई और ट्रेड जो आपके जहन में हो जहां पर आपको लगता है मौके हैं अब लॉन्ग साइड पर? देखिए, आई थिंक जो आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया चेन्नई पेट्रो, उसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक बहुत ही क्लासिकल टेक्निकल सेटअप है। स्टॉक 300 से लगातार गिरते हुए 200 पे आया और ये पूरी गिरावट 31 दिसंबर से चालू हुई थी और करीबन 2 महीने की गिरावट के बाद आई थिंक अब इंट्राडे चार्ट पे इसमें बड़ा रिवर्सल दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट 222 के आसपास का होगा और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 235 तक भी जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे कि आपने गिरावट देखी, करेक्शन देखा है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स में, और जहाँ पे रिवर्सल मिल रहा है, आई थिंक वो एक अच्छे ट्रेड हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल से रिवर्सल आएगा। उसमें चेन्नई पेट्रो डेफिनेटली एक है। उसके अलावा मुझे जो स्टॉक पसंद है वो एक टाटा एलेक्साई है, जो कि मैंने सिस्टर चैनल पर कवर किया था सुबह को। आई थिंक वहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न है, गिरावट के बाद एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 890 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर लॉन्ग करें, 930 के आसपास के टारगेट देखिए। हमारे यहाँ भी राजेश सतपुते जी कह रहे थे सुबह सुबह कि इस स्टॉक में दम है, ये ट्रेंड के विपरीत चल सकता है। एक स्टॉक जो बड़े दिनों बाद आज एक मूव दिखाने में सक्षम रहा है, आप देखिएगा मोतीलाल ओसवाल, ये कैश मार्केट का स्टॉक है और ये आज 7% ऊपर। कोई खबर तो मेरे सामने आई, आपने देखी है कोई प्रदीप खबर? बिल्कुल नहीं, मेरे सामने कोई नहीं आई है, लेकिन एक बढ़िया मूव यहाँ पर नजर आया। मोतीलाल ओसवाल एक लॉन्ग टर्म भी चार्ट दिखाते हैं आपको, किस तरह से स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। 4 डिजिट में भी था ये स्टॉक पहले और उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आया। MOFSL के नाम से मेरे ख्याल में अगर डायरेक्टर साहब ढूंढेंगे तो उनको मिल जाना चाहिए। बात करते हैं डायरेक्टर साहब, दिखाइए ना मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको चार्ट्स मिल गए होंगे, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? हेमंत, 2 चीज़ें आई थिंक, जैसा कि आपने बताया, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि बड़ी करेक्शन दिखा चुका है। उसके अलावा इसमें अगर आप इसका प्राइस मूवमेंट देखें, 25 अक्टूबर को 562-63 का इसने क्लोजिंग लो बनाया था। 13 फरवरी को आई थिंक इसने 569 का लो बनाया और फिर वापस जाके 570 का लो बनाया इसने 19 दिसंबर को। सो 570-560 बड़ा जोन बन के उभरा है स्टॉक के लिए और वहाँ से रिवर्सल दे रहा है। आई थिंक इसका जो टारगेट हो सकता है ऊपर में बड़े आराम से 700 रुपये के आसपास के टारगेट, 695-700 के रेंज में स्टॉक जा सकता है। ऑलरेडी रिवर्सल दे चुका है इंट्राडे चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बाय बनेगा। 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 695-700 के आसपास की रेंज का टारगेट देखें। एक साल में देखिए प्रदीप, ये 6 महीने का दिखाएं डायरेक्टर साहब, अगर 1 साल का इसका चार्ट दिखाएंगे तो आपको और बड़े कट्स यहाँ पर 6 महीने का तो 29% की गिरावट दिख रही है आपको। साल भर में और बड़े लेवल आएंगे, क्या हम दिखा सकते हैं? वो कोशिश करें। ये देखिए तो 44% गिरा है ये स्टॉक और आज आधा हो गया करीब। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था, ये 4 डिजिट में था। देखिए वो जो साइड में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये 4, इसका 52 वीक हाई लो दिखा सकते हैं क्या हमारे डायरेक्टर साहब? हमने इतने सारे नए नए चार्ट्स बनाए, डायरेक्टर साहब दिखाइए, दिल खोल कर दिखाइए
कौन कौन से स्टॉक्स में 52 वीक हाइज से वो लोज पर पहुंचे और किस तरह से इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ये गलत दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, चेंज करिए इसको, क्योंकि ये स्टॉक भी 4 डिजिट वाला 3 डिजिट में आने के बाद अब आज उछाल दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए फिलहाल कोशिश हो रही है खरीदारी की, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत इस समय पेश आ रही है, तो हम आपको वो चार्ट दिखाएंगे। लेकिन एक छोटा सा पॉकेट अगर हम कहें मितेश, अगर आपकी नज़र पेपर स्टॉक्स पे हो, एक स्टॉक है देखिए हुतामाकी PPL, जो पहले पेपर प्रोडक्ट हुआ करता था, आज 4% की तेज़ी है और ज़बरदस्त वॉल्यूम है 35% के आसपास के। डायरेक्टर साहब, अगर अब आपने 52 वीक हाई लो ढूंढ लिए मोतीलाल के, अब जरा हुतामाकी PPL ये स्टॉक लेकर आइए और एक स्टॉक और लेकर आइएगा, वो है इंटरनेशनल पेपर्स। ये 2 स्टॉक हैं मिड कैप में। ये एक ऐसा स्पेस है जो फंडामेंटली काफ़ी सारे एनालिस्ट को पसंद आता है, तो गिरावट में अच्छे करेक्शन के बाद वहाँ पर खरीदारी देखी जा रही है आज के ट्रेड में। मितेश, अगर आप नज़र रखते हो, क्या इन दोनों ही स्टॉक पे आप तेज़ी का कॉल देंगे? देखिए इंटरनेशनल पेपर का चार्ट अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और ये खूबसूरत कैंडल स्टिक चार्ट दिखा रहा है कि कैसे कल की भी हाइस के ऊपर और पिछले कई दिनों के लेवल के ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। हुतामाकी का भी चार्ट लेकर आएंगे। मितेश, आपकी राय दीजिए। अब प्रदीप, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही स्टॉक्स में ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, दोनों के चार्ट इमीडिएट देखने में तो थोड़ा सा टारगेट्स के लिए वर्कआउट करने में टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए पास करूंगा, बिकॉज दोनों ही चार्ट्स मैंने काफ़ी टाइम से स्टडी नहीं किए हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल ये आज का चार्ट है आपके सामने और ये दिन के हाइस पर आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद से यहाँ पर हमने हुतामाकी में तेज़ी देखी थी और इंटरनेशनल पेपर उस समय भी हमारे एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये एक ऐसा चार्ट है, एक ऐसा स्टॉक है जो आपको तेज़ी दिखाएगा। तो आज के बाजार में ज़बरदस्त खरीदारी है, 5% ऊपर और वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त है, 60-65% वॉल्यूम इसके एवरेज के सामने होते हुए, तो यहाँ खरीदारी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल। और देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आज कमज़ोरी बन रही है। अब ऑटो सेक्टर की जो हम बात कर रहे थे, अभी सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर हो गया है। याद करिए हम सुबह आपको 9:15 पर कह रहे थे IT सेक्टर में कमज़ोरी है और देखिए ऑटो सेक्टर्स ने अब इसको दरअसल आगे बढ़ा दिया है। तो ऑटो में सबसे ज़्यादा प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है और 2 सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले सेक्टर्स तो वही हैं, PSU बैंक साहब तो पता ही था कल के अनाउंसमेंट के बाद, और दूसरा मेटल्स। मेटल में एक ज़बरदस्त रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। वेदांता का चर्चा हो रही थी, यहाँ पर वेदांता ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी है। मितेश, इस स्टॉक पर आपकी क्या राय है? देखिए बात करते करते ये दिन के हाईस पर पहुँच गया। आज सुबह सुबह हम लोग कह रहे थे कि एक बढ़िया रैली मेटल्स में वेदांता में देखने को मिल सकती है। कैसे अप्रोच करेंगे इसे? एक बड़ा करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थोड़े इश्यूज भी सामने हुए थे, लेकिन आज एक बाउंस दिखा रहा है। हेमंत, आई थिंक वही सिमिलर पैटर्न। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के न्यूज़ आने के बाद स्टॉक ने बड़ा गैप डाउन दिया था, उसके बाद और गिरावट देखी, काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल से रिवर्सल दे रहा है। आई थिंक 167 168 का टारगेट मैं इसमें कल से देख रहा था। परंतु जो मेटल्स में आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट शायद जो है, आई थिंक वो थोड़ा सा फेरस स्टॉक्स में है, जहाँ पर कि पैटर्न थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैं। तो मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील पावर, जो कि कल एक ट्रेडिंग कॉल भी था, दोनों में फॉलो थ्रू बाइंग आ सकती है, और टाटा स्टील में भी थोड़ा चार्ट अच्छा है। तो सभी के चार्ट अच्छे हैं। अगर मुझे ट्रेड करना होगा तो पर्सनली जस्ट थोड़ा सा प्रेफरेंस फेरस स्टॉक की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आई थिंक वहाँ पर चार्ट्स मार्जिनली स्ट्रॉन्गर हैं। लेकिन प्रदीप, मारुति देखिए ये करीब 60 रुपये नीचे था जब हम लोगों ने इसको पकड़ा था, 100 रुपये नीचे। फिर हमने अपने एक्सपर्ट से पूछा क्या करें, अभी हो गया 122 रुपये नीचे। तो ये मारुति आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट बड़े स्टॉक्स में देखिए नज़र आ रहा है। 0.25% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर और वॉल्यूम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तो दिन के औसत का करीब आधा वॉल्यूम अब तक दिख चुका है। तो एक बड़ी वॉल्यूम के साथ बिकवाली हो रही है इस काउंटर पे और उस हिसाब से गिरावट अगर धीरे धीरे बढ़ी है तो इसमें अरे ये 122 रुपये 20 रुपये में कह रहा था, ये 100 रुपये दिख रहा है। तो हम FNO वाले स्टॉक की बात कर रहे हैं। FNO वाले अगर डायरेक्टर साहब दिखाएंगे तो उनको वो वही लेवल नजर आएंगे जो हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप दबाव बढ़ते हुए फिलहाल देख रहे हैं। एक और स्टॉक जो मेरी नज़र में आ रहा है, इंडसइंड बैंक पे मंदी की कॉल राजेश दे रहे थे। भारत फाइनेंशियल्स जो इसी की सब्सिडरी है, ग्रुप कंपनी है, वो चार्ट आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। खुलने के साथ ही तेज़ गिरावट, जैसे जैसे इंडसइंड बैंक दिन के लोस पर आया है, भारत फाइनेंशियल्स का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लाएं तो ऐसी ही चाल वहाँ दिखाई देती है। मितेश, आपकी नज़र है इन पे, क्या कॉल देते हैं आप? इंडसइंड बैंक मुझे लगता है कि और गिरावट दिखा सकता है। आई थिंक इनफैक्ट दोनों में से मैं बिटवीन आई थिंक इंडसइंड बैंक को ट्रैक कर रहा हूँ, दोनों का मूवमेंट सिमिलर ही आता है, चार्ट पैटर्न जो भी सिमिलर ही बनते हैं। आई थिंक यहाँ पर 1496-95 इंपॉर्टेंट लेवल था और स्टॉक ने परसों ब्रेक किया, कल थोड़ा पुल बैक दिया और आज नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो चांसेस है कि और यहाँ पर नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पहले टारगेट 1440 के आसपास के होंगे यहाँ पर, और इसमें भी शॉर्ट बनाया जा सकता है। अभी आप 1480 के ऊपर का इंट्राडे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर शॉर्ट करें। उसके अलावा जो एक स्टॉक मैं देख रहा हूँ वो टेक महिंद्रा, आई थिंक नए हाइज बना रहा है दिन के,
और पिछले 8-10 दिन का कंसोलिडेशन था जो कि 812-13 के ऊपर बंद नहीं दे रहा था, तो आई थिंक उसके ऊपर आज एक ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि 850 के टारगेट जल्दी आ सकते हैं यहाँ पर, और फिलहाल अगर किसी को बाय करना है तो 810 के स्टॉक के साथ बाय करें। राइट, तो इस पर रखिएगा नज़र। टेक महिंद्रा ध्यान रखिए, आज इसके लिए इम्पॉर्टेंट दिन है। और अभी देखिए चंदन भी यही कह रहे थे और सुबह हमारे एक्सपर्ट सब यही कह रहे थे कि टेक महिंद्रा इतिहास का पहला बायबैक देने जा रहा है। ध्यान रखिए, तो बायबैक का प्राइस इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह का बायबैक होगा, कितने रुपए प्रीमियम पर होगा, और कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी भी अपनी पेश करेगा। तो ये वो स्टॉक है देखिए जो आईटी सेक्टर में कमज़ोरी है, लेकिन उसके अगेंस्ट ये स्टॉक दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय ट्रेड करता हुआ। तो दिन के दौरान इस पर नज़र साफ तौर पर रहने वाली है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मितेश, चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहतरीन आइडियाज़ हमारे दर्शकों को देने के लिए। कल सुबह फिर आपसे 10 बजे मुलाकात होने वाली है। लेकिन प्रदीप और मुझे दीजिए विदा, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। हर्षदा हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।